हेलो। इस बार का हमारा स्टेकेशन है द वेस्टर्न सोना रिजॉर्ट एंड स्पा, जहाँ के हम लोग पहुँच गए हैं। और ये गुड़गांव से 45 मिनट्स दूर है और एयरपोर्ट से 40 मिनट्स। ये हो गई हमारी एंट्री और यहाँ पे हमारा अच्छा वेलकम हुआ और सब सामान उतारे गए, बच्चे स्कूटी उतारे और ये रहा हमारा लगेज। रिसेप्शन में कुछ पेपर फॉर्मेलिटीज़ होने के बाद वेलकम ड्रिंक पिया और हमारे सामान के साथ हमें रूम तक छोड़ा जा रहा है और हम लोग देखते जाएंगे सारा सुंदर नज़ारा। इतना सुंदर लग रहा है सब कुछ देखने में। यहाँ पे बहुत कुछ है, पुल है, लेक है, मिनी ज़ू है, एक्टिविटीज़ है, स्पा है। बच्चों को तो बहुत मज़ा आने वाला है और हमें भी। भाभी का बर्थडे है, बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं हम लोग यहाँ पे। फ्राइडे नाइट सैटरडे नाइट रुकेंगे और संडे वापस दिल्ली। यहाँ पे 97 रूम्स हैं, कुछ स्वीट्स हैं और कुछ रूम ऐसे हैं जिनके अपने प्राइवेट पूल भी है। और यहाँ का स्विमिंग पूल भी बहुत बड़ा है। सब कुछ देखेंगे, सब कुछ दिखाएंगे और 2 दिन बहुत मज़े करने वाले हैं। बच्चों को भी बहुत मज़ा आने वाला है। देखते देखते हमारा रूम आ गया और इधर प्ले एरिया है, कुछ बैडमिंटन बैट ये सब भी लेके आए हैं जो शाम में खेलने जाएंगे। अभी हम लोग पहुँचे हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फ्रेश होके फिर नीचे आएंगे। चलिए मैं आपको अपना रूम भी दिखाती हूँ। ऊपर ही दोनों रूम है, एक हमारा एक भाभी का। एक रूम में एंट्री करते। उप्स, ये तो बहुत डरावना था, मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई पहले से है। आइए मैडम जी, आइए आइए। आपको डर भी लगा? नहीं लगा, शायद से मैं ही डर गई हूँ। और ये है मिरर और ये है ड्रेसिंग एरिया। और ड्रेसिंग एरिया में वो हर चीज़ है जो एक लग्जरी रूम में होता है। 5 स्टार प्रॉपर्टी है तो सब कुछ सुंदर होना चाहिए और सुंदर दिख भी रहा है। बच्चे ने पानी गिरा दिया। ये है सिटिंग एरिया, ये है टेबल और ये है एक बालकनी। बालकनी में चेयर है, टेबल है और बहुत ग्रीनरी है। पेड़ एकदम से बालकनी के अंदर आ रहा है, बहुत ही सुंदर। बाथरूम दिखाती हूँ। ये टब है, टब के ऊपर भी ग्रीनरी दिख रही है, पेड़ दिख रहे हैं, धूप आ रही है, कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ देखने में। और ये है वॉशरूम और इधर है नहाने के लिए। बट चलिए मैं आपको बाहर एक बालकनी दिखा दिया था, अब दूसरी बालकनी दिखाती हूँ। दूसरी बालकनी हमारी इधर है और इसका व्यू भी गार्डन एरिया ही है। गार्डन ही हर जगह दिखेगा। और ये रूम के प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पे हम लोग सितंबर में आए हैं और सितंबर में हमें एक रात का 25,000 पड़ा है। और ये थोड़ा बहुत समय और मंथ पे डिपेंड करता है, पैसे थोड़े बहुत इधर उधर होते रहते हैं। बच्चों का ये मस्ती देख के ऐसा लगता है सब पैसा वसूल है, इसी मज़े के लिए तो आते हैं। वाह। बस होने के बाद हम लोग नीचे जा रहे हैं हाई टी के लिए। यहाँ का हाई टी देखेंगे कैसा है। हाई टी में पहुँचने से पहले थोड़ा सा मिनी ज़ू का नज़ारा मिल गया, कुछ बच्चों को मज़ा आ गया यहाँ पे देख के। और हमने पता किया यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी होती है शाम में और टेबल टेनिस, टेबल कोर्ट, बहुत कुछ गेम भी है। वो सब हम लोग बाद में खेलेंगे, अभी पहले हाई टी के लिए चले। हम लोग हाई टी के लिए निकल गए हैं फिर से वही सुंदर नज़ारा देखते हुए। ऐसे तो आप कार्ड के लिए रूम में एक बटन है जिसे प्रेस करने पे कार्ड आपके लिए आ जाएगी और बिना कार्ड के कहीं यहाँ वहाँ जाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है हमारे लिए तो, और भी नहीं क्योंकि हमारे साथ में बच्चे हैं। और साइकिल भी है, आप साइकिल से भी यहाँ वहाँ जा सकते हैं। मैं तो मॉर्निंग में साइकिल से वॉक कर साइकिलिंग कर लूँगी। ये रहा हमारा रेस्टोरेंट से आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते ही आएगा हमारा हाई टी। मैं और भाभी ने सोच के आए हुए हैं कि यहाँ पे हमें स्पा भी करवाना है। हाई टी करवाने के बाद सोचेंगे हम लोग कि क्या करेंगे। वाह, पहुँच गए। कुछ लोग साइकिल से भी आए हैं यहाँ पे। आइसक्रीम है, चाय है, कॉफ़ी है, कोल्ड कॉफ़ी है, बिस्किट, कुकीज़, पान, कॉर्न, पॉपकॉर्न, सब कुछ है। और यहाँ पे मटके भी बनाए जा रहे थे तो निम्मी बैठ के बहुत मेहनत से 2-3 बनाई है। हमने भी बनाए हैं, मामी ने भी बनाया है, पीयू देख रही है, सब मिलके सब कुछ एक्टिविटीज़ और भी किए। झूले थे, झूले वो सब मैं बाद में दिखाऊंगी। वापस हाई टी के बाद हम लोग रूम आए। रूम में
बच्चों ने मामी का बर्थडे मनाया, केक कटिंग किया, उनको भी खिलाया और किकी बेचारी अकेली देख रही है, इसे कोई केक नहीं दिया। हाँ, केक काटने के बाद हम लोग वापस डिनर के लिए आ गए हैं। पूरा टाइम सुबह शाम दिन रात खाना ही है, बिना वज़न की फिक्र किए हुए। बहुत ही डिलीशियस फूड थे, सब खाना बहुत ही बढ़िया था। बच्चों के लिए स्पेशली पूछने आते थे कि आपको क्या बनवाना है, क्या खिलाना है, जबकि बच्चों के लिए अलग एक मेन्यू रहता था जिसमें 5-6 तरह की चीज़ें थी। उसके बाद भी अब आए हैं मनीष, मैं अकेली मतलब मैं भाभी लोगों के साथ आई थी। मनीष अभी ऑफिस से सीधा रिज़ॉर्ट पहुँचे हैं। डिनर में हम लोगों ने मनीष का वेट किया, फिर भी मनीष थोड़ा लेट हो गए थे, तो डिनर साथ में किया है। उसके बाद हम लोग वापस अब रूम जा रहे हैं। तो रात में कुछ नज़ारा ऐसा है, हम लोग यही बात कर रहे हैं कि रात में ऐसा लग रहा है जैसे हैवलॉक में था, बहुत कम लाइट और जंगल और पेड़। तो वही सब बातें करते करते हम लोग वापस रूम की तरफ जा रहे हैं। फाइनली पहुंच गए रूम, और रूम में फिर से किकी की मस्ती शुरू हो गई। अभी अभी खा के आई है, फिर से चॉकलेट कैंडी कुछ दिख गए। अब मैं इसे मना करूँगी इसे खाने के लिए, तो वो लाइट ही खाना शुरू कर देगी। ओप्सी, तीनों चारों बच्चों को लेके मैं इस रूम में हूँ, और मनीष और भैया दूसरे रूम में। सुबह मैं उठी हूँ, आधे घंटे साइकिलिंग की हूँ, उसके बाद बच्चों को उठा के लेके आई हूँ जू। मुझे भी लग रहा है अरे वो तुझे मार देगा। ये कितना बड़ा है पीयू, अरे देख नहीं रहे हो कितना बड़ा है, वो कहीं तुम्हें ना मार दे। आ रही हो किकी? ब्रेकफास्ट के लिए सब लोग कार से आए थे, लेकिन मैं पैदल आई थी क्योंकि मुझे सब कुछ देखना था, वीडियो भी बनाने थे। सो मैं पैदल आई हूँ, और यहाँ पे थोड़े फ़ोटोशूट। फिर हम लोग गए हैं, ब्रेकफास्ट ठूस के किया है, और उसके बाद हम लोगों ने प्ले एरिया में बच्चों को छोड़ा मतलब थोड़ी देर खेला है। फिर उसे प्लान हमारा ऐसा है कि बच्चों को यहाँ पे छोड़ूंगी मनीष के भरोसे, और फिर हम लोग स्पा का मज़ा लेंगे। तो बच्चों के साथ थोड़ा हम लोगों ने खेला। यहाँ पे बताया गया कि कुछ पेंटिंग कंपटीशन होंगे, और उसमें भी बच्चे खेलेंगे, एंटरटेन करेंगे, यहाँ पे सब देखने के लिए है। सो मनीष को हम लोगों ने अच्छे से ट्रेन कर दिया है, और चारों बच्चों को छोड़ के हम लोग यहाँ से निकलेंगे स्पा के लिए। स्पा में पता नहीं क्या करवाना है, पर करवाना तो है। सो फाइनली स्पा में हमें दिया गया है, और यहाँ हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि हमें क्या करवाना है, मुझे और भाभी को। सो हम लोगों ने फाइनल किया, फिर हम लोगों ने अपना अपना स्पा लिया। बहुत ही बढ़िया था सब कुछ। उसके बाद निकल के आई बाहर, तो देखा अभी तक मनीष चारों बच्चों को एंटरटेन कर रहे हैं, देख के आंसू आ गया। इतना लंबा टाइम तक मनीष चारों बच्चों को एंटरटेन कर रहे हैं। अब हम लोग अंदर जाएंगे, थोड़ा सा बच्चों के साथ खेलेंगे, फिर वापस रूम लेके जाना है, सबको सुलाना है। किसी को नींद नहीं आ रही है, बहुत मज़े कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे। निमी मुझे देख के मेरे लिए चाय ला रही थी, और चाय गिर गया इसका। ओ वापस बच्चों को ले जा रही हूँ। अब रूम जा नहीं रहे, डांस कर रहे हैं अभी भी। रूम में आने के बाद हम लोगों ने गाने चलाए और मस्त डांस करवाया है सबको, कि बच्चे थोड़े थकेंगे और सोएंगे, पर इनमें तो अलग ही एनर्जी है, कोई थक ही नहीं रहा है। डांस किया, खेला, टीवी देखा थोड़ा, और फिर कुछ गेम घर से लाए थे, वही खेला भी इन लोगों ने। फिर अगली सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट के स्विमिंग। दो रात हो गई है, आज हम लोगों को जाना है। सो फोटोशूट के बाद
वापस घर। ये रिजॉर्ट बच्चे बड़े सबके लिए बहुत ही बढ़िया है। यदि आप बजट फ्रेंडली चाहते हैं तो उसके लिए मानसून एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। मिलते हैं नए स्टेकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।